नमस्कार। ज्योतिष ज्ञान में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज एक बहुत ही विशेष सब्जेक्ट को हमने चुना है और एक विशेष पहलू पर हम आपसे बात करना चाहते हैं। बीइंग ए एस्ट्रोलॉजर एंड पामिस्ट, मैंने ऐसे हज़ारों लाखों लोगों की जन्म पत्रिकाएं देखी हैं जिनमें नाना भांति के कष्ट और नाना भांति के संकट छिपे होते हैं। नाना भांति के उपाय हम टेलीविज़न के माध्यम से आपको 25 वर्षों से बताते आ रहे हैं। नाना भांति के उपाय हम आपको YouTube के माध्यम से बताते आ रहे हैं और नाना भांति के उपाय हम जब भी बताते हैं जब आप लोग हमसे व्यक्तिगत तौर पर मिलने के लिए आते हैं। लेकिन एक उपाय ऐसा है दर्शकों, जिसे यदि आप करते हैं तो वास्तव में आपके 100 कुल आनंदित हो सकते हैं। वास्तव में आपके जीवन में एक बहुत बड़ा खुशियों का समुंदर आपके जीवन में लहरा सकता है। वो क्या है? आपके बेटी की खुशी, आपके बेटी के जीवन का आनंद, आपके मन में अपनी बेटी के प्रति प्रेम। संसार का ऐसा कोई माता पिता नहीं है जो अपने बच्चों से प्रेम ना करता हो। संसार के हर माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर से पिता का प्रेम बेटी के लिए कहीं अधिक देखने में आता है। हालांकि माँ प्यार करती है, ऐसा नहीं है, माताएं नाराज़ ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं पिता की बड़ी लाडलियाँ बेटियाँ होती हैं और माँ का कहीं न कहीं प्रेम पुत्र की तरफ दौड़ जाता है। आज बहुत ही गहरा सब्जेक्ट मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ और ये ज्योतिष से जुड़ा भी सब्जेक्ट है, आम व्यक्ति के जीवन से जुड़ा सब्जेक्ट है। आपकी जन्म पत्रिका में आपके मंगल खराब हों, हम आपको उपाय बता देते हैं। आपके जीवन में आपके बुध बृहस्पति शुक्र शनि खराब हों, हम आपको उपाय बता देते हैं और उस उपाय से कहीं ना कहीं लाभ भी मिलता है और कहीं ना कहीं थोड़ा इंतज़ार भी करना पड़ जाता। आपके जीवन की गई गलतियाँ, आपके जीवन में हुई बहुत सारी गलतियाँ भी आपके दुखों का कारण होती हैं। हमारे जीवन का प्रारब्ध भी हमारे दुखों का कारण होता है। उसी श्रेणी में एक चीज़ आती है गर्भपात, एबॉर्शन। ये विशेष प्रकार का महापाप होता है। जिस घर में या जिस मन में ये महापाप किया जाता है, इस प्रकार की सोच एबॉर्शन को लेकर के रहती है, पुत्र और पुत्री के भेद को लेकर के रहती है, आप यकीन माने ज़माने के सभी उपाय आपके लिए कमज़ोर पड़ जाएंगे। ज़माने में आपको बहुत पीड़ा सहनी पड़ेगी अगर आप इस कुकृत्य महापाप की तरफ आपका मन बढ़ता है। एक हमारा खास वीडियो है, टाइटल है उस वीडियो का मेरा क्या कसूर, मेरा क्या कसूर। हालांकि ये पुस्तक भी गीता प्रेस से निकली थी। आप मेरा क्या कसूर एक बार हमारा ये विशेषांक मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप इस विशेषांक को ज़रूर देखें और इस विशेषांक को शेयर करें, इस विशेषांक को लोगों को दिखाएं। हालांकि इस तरफ गवर्नमेंट सभी का रुझान है कि ऐसे कुकृत्य न किए जाएं, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति का मन आज भी पुत्र और पुत्री के बीच में दीवार बन जाता है। देखो, जिस घर में पुत्री का सम्मान नहीं, जिस घर में पुत्री का अनादर होता है, उस घर में कभी शांति और चैन अमन नहीं आ सकता। हम यदि तुलना करें पुत्र और पुत्री के जीवन में और हम उस तुलना को किसी तराजू में तोलें तो तराजू भारी पुत्री की तरफ से होगी। 100 पुत्रों को भी एक तराजू के पलड़े में बिठा लीजिए और एक पुत्री को एक तराजू के पलड़े में बिठा लीजिए, पुत्री का पलड़ा ही भारी होगा। जी हाँ, अब देखिए, घर में बेटी पैदा होती है, आप
माइंड ना कीजिएगा, सबके लिए नहीं है, लेकिन कहीं ऐसा देखा जाता है। कई बार घर में पुत्री पैदा होती है तो कई बार चेहरे पर खुशी नहीं दिखती, और घर में जब पुत्र पैदा होता है तो चेहरे पर एक अलग रोब, अलग खुशी दिखती है। क्यों? वो भी संतान है, वो भी संतान है। सोचने वाली बात है कि दोनों संतानें आपकी हैं, लेकिन कई बार भेदभाव देखने में आ जाता है। छोटी सी एक बात, हम पिता हैं, ऐसे बहुत पिता मेरा कार्यक्रम सुन रहे होंगे, माताएं मेरा कार्यक्रम सुन रही होंगी, कि बेटी को हम पढ़ाते हैं, हम बेटे को भी पढ़ाते हैं, और कई बार कुछ परिवारों में बेटे की जिद ज़्यादा पूरी की जाती है ना। बेटी तो पराया धन है, ये सोच लेते हैं, मन में ऐसा ठान लेते हैं। ये सोच बड़ी नकारात्मक है। बल्कि पुत्री की सभी खुशियां पूरी करिएगा, वो चली जाएगी दूसरे परिवार में, पुत्र आपके संग रहेगा, जीवन भर आपके संग रहेगा। और एक सोच हर माता पिता को बदलनी पड़ेगी, खास तौर से पिता को एक सोच बदलनी पड़ेगी। क्या? कि पुत्री की शादी हो गई, पुत्री पराये परिवार की हो गई, पराया धन हो गई, और जब तक पिता जीता है दांत भी टूट जाते हैं, आंतों में वो क्षमता नहीं रहती भोजन को पचाने की, गर्दन भी हिलने लगती है, हाथ में विराजमान छड़ी भी कांपने लगती है, लेकिन पिता की फिर भी इच्छा रहती है पुत्र के लिए कुछ कर जाऊं। कभी दुकान संभालेंगे जाके, कभी हम फैक्ट्री संभालेंगे बच्चों की, पुत्रों की खास तौर से। पुत्र के लिए इतनी बड़ी ललक क्यों, जबकि वो करके खा सकता है। और ऐसा भी कई बार हम लोग, भाई देखो, घूमते रहते हैं, मिलते रहते हैं समाज में, आप लोग भी ऐसा रहते हैं कि शादी हुई, कई बार पुत्री की सुनवाई अपने मायके में होती ही नहीं है। बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, ये प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ आपसे, हर परिवार की बात नहीं कर रहा हूँ, हर परिवार के लिए ऐसा नहीं कह रहा हूँ। बेटी की शादी हुई, बेटी का हक ही चला जाता है उस परिवार से। जो बेटी कभी आपके कंधे पर बैठती थी, जिस बेटी के लिए आप बाजार से सबसे सुंदर फ्रॉक लाते थे, है ना, पिता का हृदय वास्तव में एक तरफ बेटी के प्रति झुका रहता है जब तक बेटी का विवाह नहीं होता। लेकिन बहुत पिता ऐसे हैं कि विवाह के बाद भी हृदय तो हृदय है, एक सा बना रहता है। लाखों पिता ऐसे हैं, हजारों करोड़ों ऐसे हैं जिन्होंने कभी बेटा बेटी में फ़र्क नहीं समझा है। लेकिन कई बार ऐसे हृदय भी हैं कि जहाँ फ़र्क समझा जाता है, कि वही बेटी जिसके लिए आप बाज़ार से बहुत कुछ लाते थे, और तमन्नाएं भी बहुत लोग बेटी के लिए कई बार मांगते हैं, घर में पुत्र है कि हे परमात्मा एक बेटी हो जाए। अगर ऐसा हृदय हमारा जब होता है तो वास्तव में वो हृदय भगवान का हृदय होता है। ऐसा हृदय भी होता है कि बेटी ना हो पुत्र ही हो, उस हृदय को हम क्या कहेंगे, उस सोच को हम क्या कहेंगे। खैर, वही बेटी जिसके लिए आपने बहुत अच्छे से जीवन जिया, वही बेटी जिसकी सूरत देख करके, जिसकी एक निश्चल मुस्कान देख करके आप कितना भी टेंशनाइज थे, लेकिन आपकी सारी टेंशन गायब हो जाती हैं। वही बेटी जब उसका, बेटी के हृदय से पूछिए, बेटी के हृदय से पूछिए कि वो जीवन भर आपकी उंगली पकड़ती है। बेटा आपके अनुशासन में चले न चले, नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है, लेकिन बेटी जीवन भर पिता के अनुशासन में रहती है। बेटा वहाँ मत जाना, ठीक है पापा, बेटा वहाँ मत बैठना, ठीक है पापा। माँ भी गाइडेंस करती है, हालांकि ज़रूरी है ये गाइडेंस, बहुत ज़रूरी है आज के समाज में, लेकिन पुत्र के प्रति कहीं ना कहीं नरमी, कहीं ना कहीं छूट। बेटी हमेशा माता पिता की गरिमा में जीवन जीती है, हमेशा। जितना प्यार आपके पुत्र आपको करता है, उससे कहीं ज़्यादा प्यार हमारी लाडली बेटियां अपने माता पिता को करती हैं। और बेटी का हृदय देखिएगा,
अच्छे से पढ़ती है, लिखती है, जिम्मेदारी को समझती है, घर के कामों में हाथ बटाती है, पढ़ाई के वक्त भी। पुत्र तो साहब पुत्र हैं, शहंशाह हैं, वो तो शहंशाह आलम है, उनको तो मत छेड़िए, डिस्टर्ब मत कीजिए, उनकी पढ़ाई बहुत बड़ी है, बेटी की पढ़ाई छोटी है। वो पढ़ते पढ़ते भी घर में चौका बर्तन भी कर देती है। पढ़ते पढ़ते भी बेटी है तो गेस्ट के लिए चाय बना के ले आती है, पढ़ते पढ़ते किताब को छोड़कर। क्यों? भगवती शारदा ने उसको ऐसी बुद्धि दी है। माँ अन्नपूर्णा ने उसके हाथों में एक अन्नपूर्णा का वरदान दिया है कि बेटी खिलाती रहना, बेटी पिलाती रहना। ऐसा अन्नपूर्णा का वरदान बेटियों को भगवान पुनर्जन्म से ही उनके साथ भेज देता है। और वही बेटी उस घर को, उस पिता को, उस गली को, उस सखी को कितना अपने हृदय के ऊपर पाषाण रख कर के किसी एक अनजाने व्यक्ति की डोर में बंध जाती है, जिसको वो जानती भी नहीं है। और वहाँ पर भी मम्मी पापा की सोच के साथ, माँ बाबूजी, माँ पिता की सोच के साथ वो प्रणय सूत्र में कहीं बंध जाती है, किसी परिवार में शामिल हो जाती है। और उस परिवार में भी वो जीवन के हर क्षण में अपने माता पिता की इज्जत को सर्वोपरि मानते हुए, कहीं कोई गलती ना रहे, उस जीवन को जीती रहती है ना। उसका भाव देखिएगा। पुत्र एक कुल को आनंदित करता है, पुत्री हजारों कुलों को आनंदित करती है। भाई अगर आपका परिवार, दूसरा परिवार, उसमें जन्मे बच्चे, उनको भी संस्कार देने का कार्य। और उसके बाद कई बार पिताजी ने शादी कर दी, माताजी ने शादी कर दी, पुत्री चली गई ससुराल, है ना। पुत्री के प्रति कहीं न कहीं भूलने की व्यवस्था कुछ हृदयों में आ जाती है कि पुत्री तो बेगाने घर की हो गई है, वो अपने आप मेंटेन कर लेगी, वो अपने आप संभाल लेगी, वो अपने आप कर लेगी, वो अपने आप खा लेगी, वो अपने आप पैसा जोड़ लेगी, वो अपने पति के संग कमा लेगी। नहीं साहब, ये फीलिंग हम पुत्र के लिए क्यों नहीं करते? ये फीलिंग हम पुत्र के लिए नहीं करते, बुरा मत मानिएगा, कटु सत्य है। पुत्री के लिए ये फीलिंग हो सकती है, लेकिन हम पुत्र के लिए ये फीलिंग नहीं करते। नहीं, ये तो अभी बच्चा है, शादी भले ही हुई हो, ये तो बच्चा है। बच्चे के 4 बच्चे हो गए हों, अभी भी बच्चा है। अभी भी पिताजी लड़खड़ाती हुई बैंत लेकर के उसकी फैक्ट्री देखने चले जाते हैं, शाम को जागते हुए मिलते हैं पुत्र के लिए। बेटा पूछे न पूछे, लेकिन पुत्री फ़ोन जरूर कर लेती है कि मम्मा पापा आपने दवाई लिया या नहीं लिया। पुत्र पूछे न पूछे। तो देखो, कई बार ऐसे ऐसे अत्याचार हम बेटियों के ऊपर होते हैं कि बेटियां एक ऐसे पॉइंट को संभालती हैं पिता के कि साहब आप पूछेंगे नहीं, कि साहब आप समझेंगे नहीं, आप साहब उस गहराई के अंततः जड़ तक नहीं पहुंच पाएंगे। कौन सी? अगर बेटी को ससुराल में जाकर के दुख मिलता, अगर बेटी को ससुराल में जाकर के पीड़ा मिलती है, वो फिर भी माता पिता से नहीं बताती है, फिर भी उस पीड़ा को सह लेती है कि मेरी मम्मा को दुख ना हो, मेरे पिता को दुख ना हो। और कई बार मेरे पिता बीमार रहते हैं, कहीं उनको दिक्कत ना हो जाए। बेटी की सोच देखिए आप, हैं, सोच देखिए। और पुत्र वसीयत के लिए पिता का गला भी दबा दे तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा होता है, ऐसा होता रहा है, ज़माने का चलन बन गया है बहुत सारी चीज़ों के लिए। और पुत्री की सोच देखिए कि मेरे मम्मी पापा को दुख ना मिले, तो वो उस जहर को पीती रहती है। देखो पुत्री का योगदान देखिए आप। सीता माता ना होती तो मुझे नहीं लगता कोई राम को जानता और शायद रामायण लिखी जाती, है ना। सावित्री ना होती तो मुझे नहीं लगता कि सत्यवान के प्राणों को कोई वापस बचा करके ले आता। और शायद एक पुत्री ना होती तो शायद हम लोग भी पैदा ना होते। इसलिए जिस घर में पुत्री का सम्मान नहीं, और जिस घर में केवल आंख मीच ली जाए
कि साहब अब तो बेटी विदा हो गई, अब तो बस बेटे के बारे में सोचना है। नहीं साहब, ये गलत पीड़ा है। हमने बच्ची को जन्म दिया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। जैसे पुत्र के लिए जीवन भर हम सोचते हैं, भले ही चाहे बेटी का ससुराल कितना भी धनाड़ी क्यों ना हो, कितना भी बेटी का ससुराल सफल क्यों ना हो, कितनी भी बेटी वहाँ पर सुखी क्यों ना हो, लेकिन हम पिता को, हम माता को जीवन भर उतना ही प्यार बेटी को देना चाहिए जितना हम पुत्र को देते हैं। खैर, इस मामले में सरकार की बहुत सारी चीज़ें हैं जो बड़ी समय समय पर काबिल रही हैं, अच्छी रही हैं। अब मैं अपनी बात पर लौट करके आता हूँ कि ऐसी ऐसी बच्चियाँ हैं, कई बार उन बच्चियों के पास पैसा नहीं होता, घर परिवार में कई बार पिता नहीं होते, किसी कारणवश वो चल बसते हैं संसार से। किसी किसी बच्ची के जन्म से ही माता पिता नहीं होते, और किसी बच्ची के होते भी हैं तो वो उतना ध्यान नहीं देते। वो बच्ची ससुराल में रहती है, मायके में कोई सुनवाई नहीं और ससुराल में भी कोई सुनवाई नहीं। वो हमारा अंश कहाँ जाएगा? वो हमारा रुधिर, हमारे कलेजे का टुकड़ा, हमारी बच्ची ऐसे परेशान हो, ऐसी परेशानी में वो पले, ऐसी परेशानी में वो रहे, और हम केवल जन्मांध हो जाएं पुत्र के प्रति। जैसे धृतराष्ट्र को केवल दुर्योधन दिखते थे और कुछ नहीं दिखा, और हुआ क्या? कौरवों का विनाश हो गया, है ना। तो कहने का भाव कि हमें पिता होने के नाते नाते जैसे पुत्र का सोच होती है ना, जीवन भर के लिए प्रॉपर्टी बना दूं, ऐसा कर दूं, वैसा कर दूं। पुत्री कितनी भी भाग्यशाली क्यों ना हो, पुत्री कितने भी भाग्यशाली घर में क्यों ना जाए, लेकिन हमें अपनी तरफ से पुत्री के जीवन भर के लिए हमें संकल्प लेना होगा, हमें सोचना होगा, हमें बेटी के प्रति संकल्प ऐसा लेना होगा कि बेटिया किसी क्षण भी तुझे दिक्कत ना आए। ऐसी ऐसी बच्चियाँ हैं कि साहब पूछिएगा मत, जो वो अत्याचार झेलती हैं, जिस प्रकार का पीड़ा उनको झेलना पड़ता है, कि साहब पूछिएगा मत। हमारे संसार के वैशी दरिंदे, 5 साल की बच्चियाँ, 6 साल की बच्चियाँ, 4 साल की बच्चियाँ, वो दरिंदे कैसा कुकरते हैं उनके साथ करते हैं। कहने नहीं चाहिए, सब्जेक्ट नहीं है मेरा, लेकिन वो तो दरिंदे हैं, वो नर पिशाच हैं, उनकी मुक्ति कभी नहीं हो सकती। वो 100 जन्म भी लेंगे तो ये ऊपर वाली शक्ति उनको 100 जन्मों तक या 1000 जन्मों तक नाली का कीड़ा बनाएगी। तो जिस घर में पुत्री के प्रति सम्मान नहीं, जिस घर में बेटी के प्रति एक सोच नहीं, जिस घर में बेटी का अपमान होता हो, उस घर में कदापि लक्ष्मी वास नहीं करती, उस घर में कभी सौभाग्य नहीं जागता, उस घर में हमेशा दुर्भाग्य रहेगा। उस घर के फूल, उस घर के पौधे मुरझा जाएंगे, उस घर की तुलसी कुम्हला जाएगी, उस घर की गैया दूध नहीं देगी, उस घर की खेत खलियान फसल नहीं देंगे, उस घर की अन्नपूर्णा कदापि उस घर में नहीं रहेगी। ये वास्तविकता है। आपकी ज्योतिष की कुंडली भी कहती है, आप ज्योतिष के ग्रहों को प्रसन्न ना करें, आप नवग्रहों को प्रसन्न ना करें, लेकिन जो संसार में है, जिसकी उत्पत्ति हुई हमारे परिवार में हमारी बिटिया की, हम पूरा जीवन कहीं ना कहीं जितना अच्छा हमसे हो सके हम उसको करने का, रखने का, रहने का, जीवन के संग जोड़ने का हमेशा प्रयास करें। यही ना सोचें कि बेटी का विवाह हो गया अब वो पराई हो गई। कई बार बेटी का तलाक हो जाता, बहुत मजबूर वो बच्ची हो जाती है माता पिता के साथ रहने के लिए। देखो, बेटे के 100 तलाक हो जाएं, गौर देना मेरी बात पे, बेटे के 100 तलाक हो जाएं, फिर भी सीना तान कर वो माता पिता के साथ रहता है। बेटी का 1 तलाक बेटी को वो ज़िंदगी उधार की लगने लगती है। कई बार ऐसी बच्चियां जन्मपत्रियां दिखाने आ जाती हैं और वो जब एक शब्द कहती हैं ना कि मेरा शर्मा जी तलाक हो चुका है और मैं मम्मी पापा के घर में रहती हूँ,
देखो, सोच उस बच्ची की, उसके शब्दों की सोच, जो घर उसका था, जिस घर में वो पढ़ती थी, जिस घर में वो सोती थी, जिस घर में वो खाती थी, वो घर उसके लिए पराया हो जाता है ना। बोझ लगने लगती है कई बार बेटियां। तो ये वजन हमारे हृदय पर नहीं आना चाहिए। हमें बेटी के हर सुख में, हर दुख में हमें खड़े होना चाहिए। देखो, कहीं किसी को मेरी बात कुछ बुरी लगी हो तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा, लेकिन ज्योतिष की ये गणना है, बेटियां वास्तव में देवी स्वरूपा होती हैं। आप किसी भी देवी देवता की साधना कर लें, आप भगवान को भी देख लें, शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। भगवान शिव अधूरे हैं, राम सीता के बिना अधूरे हैं, और जब तक सीता राम को प्राप्त न हुई युद्ध ही होता रहा, है ना। हम कृष्ण जी को देख लें, हम राधा जी को देख लें, हम रुक्मणी को देख लें, हम सत्यभामा का प्रसंग सुन लें, हम माँ स्त्री रूप में ही हम सरस्वती को भजते हैं, स्त्री रूप में ही हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, स्त्री रूप में ही हम भगवती प्राम्बा, महाशक्ति, महाविद्या, दसम महाविद्याओं की साधना करते हैं, स्त्री रूप में ही हम माँ भगवती शेरावाली की पूजा करते हैं, और स्त्री रूप में ही हम जय भारत माता की बोलते हैं। जिस देश में हम रहते हैं, स्त्री का रूप बहुत बड़ा रूप होता है, बहुत ही बड़ा रूप होता है। और वही स्त्री, जिस स्त्री के रूप में हम उसे भगवती मानते हैं, जिस स्त्री के रूप में हम उसे तारा मानते हैं, हम माँ सीता मानते हैं, उसी स्त्री के प्रति हमारे भी कोई कर्तव्य होने चाहिए। जिस स्त्री रूप में हम उससे जीवन भर धन मांगते हैं, जीवन भर शारदा के रूप में विद्या मांगते हैं, जीवन भर महाकाली के रूप में हम बल मांगते हैं, ऐसे ही हमारा भी कुछ कर्तव्य होता है, हमारा भी कोई कर्तव्य होना चाहिए। और वही स्त्री रूप हमारे घर में भी है। तो जो पति हैं उन्हें भी अपनी स्त्री का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, है ना। आपके गृह आपसे प्रसन्न रहेंगे। जिस घर की बहुएं, देखा ना कैसे बहुएं रसोई सजाती हैं, कैसे बहुएं तीज त्योहार मनाती हैं। जिस घर में स्त्रियां नहीं, उस घर में तीज त्योहार नहीं बनते। वास्तविकता है। जिस घर में, अब हम सावन की बात करें कि जहाँ स्त्रियां तीज न गाएं, वहाँ क्या सावन की हरियाली, वहाँ सावन की क्या फुहारे। जिस भाई की कलाई पर राखी न बंधे, वहाँ क्या रक्षाबंधन हो सकता है। जिस दुर्गा के पूजन में कन्या पूजन ना हो, तो वहाँ क्या यज्ञ संपन्न हो सकता है। तो भाई, कहने का भाव, हमें जागना होगा, हमें अपने हृदय को विशाल बनाना होगा। आपकी जन्म पत्रिका के ग्रह सभी टूट जाएं, सभी तोड़ मरोड़ जाएं, सभी अजीब से हो जाएं, लेकिन हम माँ भगवती की शरण में रहें, और हम अपने घर की स्त्रियां, चाहे हमारी पत्नी हो, बेटी हो, बहन हो, हम सबका एक उचित तरीके से जो दिल धड़कता है हमारा पुत्र के प्रति, ऐसा ही मान सम्मान, और उससे भी कहीं बढ़कर के मान सम्मान हम रखेंगे। तो मैं आपको आश्वासित देता हूँ, 25 वर्षों का मेरा भी अपना अनुभव है कि आपकी कुंडली के चांद सितारे बुरे नहीं हो सकते। आपकी कुंडली में विद्यमान काल सर्प दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आपकी कुंडली में विद्यमान काल आपका नहीं बिगाड़ पाएगा। देखा नहीं कि कैसे सत्यवान के प्राणों को हर लिया, और हम जैसे ही किसी ज्योतिषी ने ये कहा कि हे राजन, इस कन्या का विवाह इस सत्यवान से ना करें, ये तो अल्पायु है। लेकिन सावित्री ने ज्योतिष को भी झूठा ठहरा दिया, और साहब प्राण वापस ले आई। सावित्री के पास वो कला थी, है ना। सविता देवता की आराधना करती थी। माँ गायत्री में बहुत बड़ा पांडित्य था उनका, बहुत बड़ा पांडित्य था, कि एक पहली महिला हुई हैं जो यमलोक चंद्रलोक को पार करती हुई यमराज के साथ चली हैं, और कैसे सत्यवान को वापस ले आई। तो कहने का भाव मेरा यही है कि हम ध्यान से हर चीज़ को सोचें, और ध्यान से हर चीज़ को हम करें, रिश्तों को समझें और समझाएं, तो ज़िंदगी में आनंद आएगा। और मैंने अनुभव किया है कि जिस व्यक्ति को स्त्री दोष लगा होता, ये स्त्री दोष पिता को लग सकता, ये स्त्री दोष पति को लग सकता, ये स्त्री दोष भाई को लग सकता,
अगर आपकी जन्म पत्रिका में स्त्री दोष लग जाए, आपकी हाथ की रेखाओं में स्त्री दोष लग जाए, 100 जन्मों तक आप उस दोष से बाहर नहीं आ सकते। इसीलिए आपकी जन्म पत्रिका हो या आपकी हाथ की रेखाएं हों, निश्चित 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 बलवान हो जाएंगी। जिस घर में महिलाओं का, बेटियों का मान सम्मान, आदर किया जाए और किया जाता रहेगा। बस आज की इस चर्चा में मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी जन्म पत्रिका के सितारे वास्तव में आपकी मुट्ठी में हो जाएंगे यदि आपके हृदय में आपकी बेटी का प्यार सदैव अच्छा बना रहेगा और सदैव वो प्यार हमेशा तरोताज़ा बना रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार।